दिन बढ़ा दिए। दूसरा महीना शुरू हुआ तो 3 दिनों के बगैर 6 दिन कर दिए। 6 दिनों के बाद क्या करते हैं? फल नहीं खाते हैं, तृण और पर्ण जो घास खा लेते हैं, पेड़ों के पत्ते खा लेते, तपस्या शुरू कर देते हैं। जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो तीसरे महीने में और बढ़ा दिया। 9 दिनों के बाद अभक्ष्य उत्तम इसलोकम, एक होता भक्ष्य, भक्ष्य माने भोजन, भक्ष्य भोज ये जोश भोजन 4 प्रकार का माना जाता है। तो अभक्ष्य, अभक्ष्य माने जल पीते हैं, केवल भोजन ग्रहण नहीं करते। कितने दिनों के बाद? 9 दिनों के बाद। 9 दिन तक तप करते, जल पी लेते, फिर शुरू कर देते। जब चौथा महीना शुरू हुआ तो चौथे महीने में चतुर्थी वैमासम द्वादशे हनि, 12 दिनों के बाद करते क्या है? वायु भक्षोजित श्वासो भायं देवमधारयत। जब चौथा महीना शुरू हुआ, सब कुछ छोड़ दिया, वायु भक्षो, सांस ले लेते हैं। 1 महीने के बाद अब क्या? जैसे 5वां महीना शुरू हुआ भैया, पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नपात्मजः, श्वास को जीत लिया उस 5 साल के वो बालक ने। ऐसा तब किया है भक्तराधु ने। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ अस्थाणुरिवाचलः, तस्य पदैकेन, एक पैर पर खड़े हो गए, अंगूठा केवल पृथ्वी पर लग रहा है, दोनों हाथ ऊपर को उठा दिए, ऊर्ध्व बाहो नभो दृष्टि ऊपर को देखते हैं, अंगूठा लगा है नीचे। ऐसी घोर तपस्या की भक्तराधु ने। भगवान तब तक आखिर परमात्मा प्रकट हो गए। जैसे देवताओं ने विनती की, प्रभु पृथ्वी डगमगा जाएगी, सारे संसार की वायु रुक गई है, तुम्हारा भक्त तपस्या करा, जल्दी दर्शन दो। भगवान ने, सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रैलोकों की, ओह राम मचाल भूचाल उठा, दम घुटने लगी प्राणियों तीनों लोगों की वायु रुक गई, सभी जीव दग्ध होने लगे। देवताओं ने विनती की, भगवान आए और आकर के अपने भक्तराधों के सामने खड़े हो गए। प्रभु जब खड़े हो गए तो अपने नेत्र बंद के बैठे हैं। प्रभु भगवान ने जो अंदर उनके चतुर्थ स्वरूप था उसको खींच लिया, भगवान ने अंदर की मूर्ति हटाई, उन्होंने नेत्र खोले, सामने देखा प्रभु विराजमान है, सामने खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म वरमाला से विभूषित। लोग कहने लगे, प्रभु विनती कैसे करूं? प्रभु वाणी को शक्ति देने वाले तुम, नाथ कैसे विनती करूं? बहुत सुंदर स्तुति है भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादे, के गाल में अपना शंख लगा दिया। भगवान के 4 आयुध हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। चक्र ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है भगवान का, और जो शंख है, शंख ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जैसे गाल में लगाया वो विनती करने लगे भगवान की। भगवान ने कहा, प्रसन्न हो गए प्रभु। कहने लगे, भैया ध्रुव
ने कहा प्रभु क्या मांगू, आपसे मांगना काहे का, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भरे का अन्न न दे है। और परमात्मा से भी मत मांगो, दुनिया वालों से भी मांगो, लेकिन साफ कहता उनसे क्या उन्हें दिखाई नहीं देता। पिताजी अपने बेटे के लिए, सब लोग बेटा सबके बेटे होंगे, बेटा कभी कहता है डैडी पिताजी हमको ला करके सूट दो, हमको ला करके बनियान दो, हमको ला करके नेकर दो। पिता पहले देखता बच्चे की पैंट फटने वाली है, पिता ला करके पहले बिना मांगे दे देता है। जितना दुकान पर ले जाता भैया भले को अपने चप्पल ना पहने, अवश्य ना पहने, लेकिन बेटे के लिए अच्छे से अच्छा जो मन हो तेरा छांट लेते। जब पिता यह कर सकता है भैया, तो परम पिता उनसे आप क्या मांगते हो, नौकरी लग जाए, अरे वो क्या 1 लाख रुपए का फायदा हो जाए, इतना मुनाफा हो जाए, अरे उनके पास तो अनंत लक्ष्मी उनके चरण दबाया करती, वो कितना देना चाहते हैं। तुमने 1 लाख मांग करके हमारे बेटे की नौकरी लग जाए बालाजी महाराज, तुमने संकुचित कर दिया। बालाजी पता नहीं क्या तुम्हारे बेटे को क्या बनवाना चाहते हो, उन पर विश्वास तो करो। माँ कुंती ने कुछ नहीं मांगा कन्हैया से कभी, जब पिता इतना ध्यान रखता तो परम पिता। अच्छा ये बताओ, जब बेटे का जन्म होता है माँ के गर्भ से, तो माँ के स्तन में दूध पहले आता है या बेटा पहले जन्म ले लेता है? तब आप लोग उतनी देर से तो मैं बोल रहा हूँ, पहले दूध आता है ना, बेटा जन्म बाद में लेता। तो परमात्मा जीव का कितना ध्यान रखते हैं, पहले माँ के स्तन में दूध और बाद में जीव का जन्म। जिन्होंने इस पर भाष्य किया श्रीमद् भागवत महापुराण पर, काशी के एक महान विद्वान पंडित जिनका नाम श्रीधर स्वामी जी महाराज, श्रीधर स्वामी जी ने टीका की भागवत जी पर। गृहस्थ थे, कच्चे मकान होते थे उस समय, पत्नी को गर्भ रहा, बच्चा हुआ, बेटे का जन्म हुआ। श्रीधर स्वामी जी की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, बच्चा छोटा सा, बच्चे का पालन पोषण करने लगे। लेकिन भगवान से उनकी अंदर बहुत थी, भगवान के परम भक्त थे। मन में आता था कब इस घर को छोड़ दूं, कब प्रभु के शरण में चला जाऊं, हमको बहुत सा काम करना है। एक दिन मन में आया, वो तो परमात्मा सबका ध्यान रखते हैं, क्या मेरे बेटे का नहीं रखेंगे? बच्चा हो गया 6 महीने का, श्रीधर स्वामी जी का केवल एक बेटा, पत्नी मर गई। भगवान के भक्त कैसे विलक्षण होते हैं भैया, पत्नी मर गई, बेटा 6 महीने का, बेटे को छोड़ दिया घर में, बेटे की तरफ से मुख मोड़ दिया और चल दिए, वैराग्य हो गया, निकल गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी महाराज 22 साल की युवा पत्नी और 80 साल की वृद्धा माँ उसको छोड़ करके चले गए थे। आज इनको हम लोग कहते हैं नर कौन तौन कौन, राधे राधे नाम रटे। संसार में अगर कोई है तो परमात्मा से बढ़कर के, अरे परमात्मा तो सबका ध्यान रखता है। श्रीधर स्वामी ने घूम करके जैसे देखा बेटे की तरफ, छोटा है अभी 6 महीने का, कौन ध्यान रखेगा इसका, अभी थोड़े दिन और रुक जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब जाऊंगा। तब तक घटना घटी, कच्चे घर होते थे, कच्चा मकान था, ऊपर धन्नी इत्यादि थी, उसमें गौरैया का कोई घोंसला था। गौरैया उधर से निकली, पता नहीं क्या हुआ है, उसका अंडा नीचे गिर पड़ा। जब अंडा नीचे गिरा, अंडा फूट गया, उसमें से एक चूजा निकल आया, अंडे से बच्चा निकल पड़ा। जब बच्चा निकला, अब सोचने लगे श्रीधर स्वामी हमारा बच्चा तो 6 महीने का है, अब हमारा घर में किसी जीव के बच्चे की रक्षा करना, इसकी रक्षा कैसे करूं? अब ये तो भार हम पर आ गया, ये भी पाप लगेगा, मैं मर जाएगा, इसके भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगा? देखने लगे उसकी तरफ। तब तक घटना क्या घटी, वहीं से कोई कीड़ा आ गया, घूमता हुआ रेंगता हुआ, जो अंडा गिरा था, अंडे के अंदर से जो लसलसा पदार्थ निकला था चिपचिपा, वो कीड़ा आकर के उसी में फंस गया, निकल नहीं पाया, उस चूजे का वो आहार बन गया। चूजे ने उस कीड़े को खा लिया। बुद्धिमान तो थे ही, विवेकी तो थे ही। अब मन में विचार आया, देखो वाले परमात्मा, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, चूजे ने तूने खाने की व्यवस्था कर दी उसकी। मैं कहता हूँ खिलाने वाला मैं, खिलाने वाला मैं, यहाँ तो सबने अपने भाग्य से खाते हैं। ये बच्चा अभी तुरंत का जन्म लिया हुआ और हमारा बच्चा तो 6 महीने का है। श्रीधर स्वामी जी वहां से निकल लिए और चल दिए, बैरागी हो गए, महात्मा बन गए।
जो भाष्य किया है भागवत जी पर श्रीधर टीका बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे पहले उन्होंने ही किया। तो उन परमात्मा पर विश्वास तो करो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भय का अन्न दे है, विश्वास करो उन पर। ध्रुव ने कहा प्रभु जब आपने मुझको बेटा कह दिया, ध्रुव बोले जब वत्स कहे मुझे पुकारा नाथ, इन लोक के नाथ से क्या परिणाम बात। बेटा कह दिया, वत्स कह दिया, तो आप तीन लोक के स्वामी और पिता की संपत्ति पर जैसे पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे भगवान की संपत्ति पर भक्त का अधिकार होता है। तो तीनों लोकों का स्वामी मैं खुद हो गया जब आपने मुझको बेटा बना लिया। क्या मांगो तुमसे? कुछ नहीं मांगा ध्रुव ने। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम अटल रहोगे। ऐसा वरदान दिया भगवान ने बिना मांगे। मांगते कितना? एक राज्य मांग लेते तो धन मांग लेते, अटल कर दिया ध्रुव को। ऐसी भक्ति ध्रुव की। अपने माता पिता उनको भी सदगति हुई। आगे चल करके इन्हीं ध्रुव के वंश में ध्रुव का बेटा हुआ उत्कल। बड़ा बेटा उत्कल था, लेकिन उत्कल ने राज्य स्वीकार नहीं किया। उत्कल को लोग मानते थे तो पागल है, इसको राज्य देना। लेकिन वो था कैसा? जो ज्यादा सीधा साधा होता, भगवान का भक्त होता, उसको लोग पागल जान लेते हैं। वो भगवान का भक्त था, उसने राज्य स्वीकार नहीं किया। इनका जो छोटा बेटा था जिसका नाम था वत्सर, वत्सर को राजा बनाया। उसी समय जो इनका छोटा भाई उत्तम था, उत्तम कहीं गया जंगल में शिकार खेलने के लिए। यक्षों से भेंट हुई, यक्षों के द्वारा वो मारा गया। बाद में यक्षों से और ध्रुव से बहुत संग्राम हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के सुलह करवा दी। इस प्रकार से ध्रुव का वंश आगे चला, उत्तानपाद का वंश आगे चला। इनके छोटे बेटे थे महाराज मनु जी के छोटे वाले पुत्र का क्या नाम था? बड़े वाले का उत्तानपाद और छोटे वाले का अभी बताया था शुरू में, हम भूल गए। हाँ देखो आप लोगों से तो बिटिया अच्छी है, हाँ कितने ध्यान से सुनती है। इसीलिए कहते जब लाठी से पड़ेगा पाला नाक से, अरे बुद्धि भ्रमित हो, 60 साल के बाद सठी आ जाते हैं हम लोग आने लगता। उसको देखो कितना, इसी को नेता जिसकी प्रखर होती है उसी को सब बातें। और श्रवण बता रहे थे जगदीश भैया, श्रवण मनन फिर निधिध्यासन। पहले सुनो फिर मनन करो, फिर उसको अपने जीवन में उतारो। याद रखना चाहिए। प्रिय व्रत बताया बिटिया ने, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। आज अगर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर तो किसके प्रभाव से? प्रियव्रत जी के प्रभाव से। एक समय ऐसा था, प्रियव्रत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, राज्य नहीं लूंगा, राज्य करना ठीक नहीं है, कहने लगे। फिर तपस्या करने के लिए चले गए प्रियव्रत। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी आ गए। क्योंकि ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रियव्रत ऐसा है, तुम गृहस्थ में जाओ। पहले गृहस्थ में जा करके काम, क्रोध, मद और लोभ पर विजय प्राप्त करो। उसके बाद बैरागी हो जाना। ने कहा ठीक है। एक देखो थोड़ा समझना, एक सीढ़ी के 4 डंडे हैं। तो अगर बहुत से, वैसे हमारे यहाँ क्या है, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बहुत से लोग होते हैं ब्रह्मचर्य के बाद सीधे सन्यास ले लेते हैं। पहले ऐसा होता था तो उसमें गिरने की शंका ज्यादा रहती है,
इस जवानी का, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, बनकर चंचल हो जाए। लेकिन परंपरा क्या है, एक डंडा चढ़े फिर दूसरा चढ़े फिर तीसरा चढ़े, तो गिरने की संभावना नहीं रहती। गृहस्थ के वानर ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। यही उपदेश किया ब्रह्मा जी ने। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की एक पुत्री है, उसके साथ जिसका नाम है वरहिष्मति, वरहिष्मति के साथ महाराज प्रियव्रत जी ने विवाह किया। इनके आग्नेत्र, सवन, मेधातिथि, विद्योत्र आदि 10 पुत्र हुए। इनके समय में पृथ्वी पर भगवान सूर्य पूरा प्रकाश नहीं बिखेर पाते थे। पृथ्वी के आधे भाग में अंधेरा रहता था, आधे में उजाला रहता था। इन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, रथ पर विराजमान हुए, रथ पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। भगवान सूर्य के आगे आगे चलने लगे, भगवान सूर्य का सहयोग करने लगे। जब प्रियव्रत का रथ चला तो प्रियव्रत जी के रथ से 7 लीकें बन गई। जब अब तो मान लिया रोड बन गई है अपने यहाँ, लेकिन पहले क्या होता था, पहले कच्चे गलियारे होते थे, तो गलियारों पर जब लड़ी चलती थी या रथ चलते थे या तांगा चलते थे तो लीकें बन जाया करती थी उसमें। और लीकें जब बन जाती थी तो लीकों में जब बरसात होती थी तो बहुत जल भर जाता था, कीचड़ हो जाता था। परीक्षित ने जब रथ चलाया तो इस भूमंडल पर उनके रथ से लकीर 7 लकीरें बन गई। जब 7 लकीरें बन गई, उन 7 लकीरों में 7 प्रकार का द्रव्य भर गया, 7 प्रकार का रस भर गया। उसी को हम लोग कहते हैं 7 समुद्र। उन 7 समुद्रों में जो 7 समुद्रों के बीच में जो जगह बची, उस जगह पर 7 द्वीप बन गए। 7 समुद्र, सबसे पहला जो समुद्र हम लोग देखते हैं खारे जल का, और दूसरा समुद्र जो है वो है गन्ने के रस का, इक्षु रस का दूसरा समुद्र। तीसरा समुद्र जो है वो मदिरा का। चौथा समुद्र है वो घृत का, घी का समुद्र। पांचवा समुद्र है वो दूध का, क्षीर सागर, जहाँ पर भगवान नारायण के वास करते हैं, दूध का। और छठा है मट्ठे का, और 7वां जो समुद्र है वो है मीठे जल का। इस प्रकार से 7 समुद्र बन गए। गाय के, हर पशु के, जीव के स्तनों में दूध आता कहाँ से? उसी क्षीर सागर से, उस भगवान की प्रेरणा से। चाहे मदिरा हो चाहे गन्ने में रस हो, सब भगवान की कृपा से उन्हीं सागरों से चला आता है, प्रेरणा उनकी। उनके बीच में जो जगह बची वहां पर 7 द्वीप बन गए। एक जम्बू द्वीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा सालमली द्वीप, चौथा कुशद्वीप, 5वां क्रंच, छठा सार्क और 7वां पुष्कर द्वीप। आप लोग किस द्वीप के निवासी हो? पंडित जी पढ़ रहे थे उनके श्लोक। हरे ओम तत्सत। ओम नमः परमात्मने विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे मनवंतर वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप नाम किस लिए पड़ा? विचार किया कभी नहीं किया? आप सब लोग क्या हो, भागवत के तो श्रोता हो, बहुत बार यहाँ पर भागवत हो चुकी है। जम्बूद्वीप नाम किस लिए पड़ा, कभी विचार नहीं किया होगा। जम्बूद्वीप इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो हमारा जम्बूद्वीप है, यहाँ पर इस जम्बूद्वीप में एक जामुन का वृक्ष है, जिसका परिमाण है 4 योजन, 4 योजन ऊंचा और 4 योजन चौड़ा जिसका विस्तार है। 4 योजन बराबर 1 योजन बराबर 4 कोस, गुणा कर लेना, 4 चक्कू 16 कोस ऊंचा, 16 कोस चौड़ा। उस जामुन के पेड़ में हाथी के बराबर जामुन के फल लगते हैं। जब वो फल नीचे गिरते हैं पक करके तो फल बिखर जाया करते हैं। जब बिखर जाते हैं तो उसी से एक नदी बहने लगती है जिसका नाम है जम्बू नद।
उस जम्बू नद में देवांगनाएं यक्षिणियां अच्छे अच्छे यक्ष देवता किन्नर आकर के स्नान किया करते हैं। इसीलिए हम लोग उसी जम्बू द्वीप के निवासी हैं। जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारा पुराण कहता है, जो हमारा वेद कहता है, उसको हम त्रिकालातीत सत्य मानते हैं। इसीलिए जम्बू द्वीप है। जम्बू नाम है जामुन का। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम्। गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं? जम्बू द्वीप है, भूलोक में। और क्या भारतवर्ष से इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज इतने प्रतापी थे। प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके इनके पुत्र हुए आग्नेत्र नाभ के हुए, जिनका नाम था, भगवान के अवतार माने जाते हैं। प्रेम से बोलो ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने महाराज अवधूत के रूप में रहते थे। ले लिया जैनियों ने उनको आदिनाथ मानने लगे। एक सूत्र लगा दिया, अहिंसा परमो धर्म। आगे वाला पूरा श्लोक भूल गए। आदिनाथ जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव अजगरी व्रत अपना ली, जंगल में जाकर के रहने लगे। अजगरी जो कुछ मिल जाता था काष्ठ मौनी हो गए, लकड़ी का मुख में टुकड़ा रख लिया। जंगल में एक दिन आग लगी, उसी में अपने शरीर को शांत कर लिया। इन ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में महाराज जो 81 थे वो कर्मकांडी निकल गए। कर्मकांड करने वाले जैसे पंडित जी इत्यादि, जन्म से लगा कर मृत्यु पर्यंत जितने कर्मकांड करने वाले 81 पुत्र। 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बन गए। 9 पुत्र योगी बन गए। वो योगी कैसे? एक बार एकादश स्कंद में कथा आती है भागवत जी में, अगर आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार मिथिला में यज्ञ किया इसने। एक बार मिथिला में यज्ञ किया महाराज इसने, निमि ने। उन निमि के यज्ञ में 9 योगी पधारे। तभी अंतरिक्ष, पलायन, आविर्होत्र इत्यादि वो जो 9 पुत्र थे 9 योगी हो गए। एक बेटा जो सबसे बड़ा वाला था उसका नाम था भरत। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े वाले थे, उनका नाम था भरत। उन्हें भरत के नाम पर कहाँ के भारतवर्षे, उन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। हम लोगों ने कक्षा 2 की किताब में कभी पढ़ा था जब छोटे थे। शकुंतला बसंत के जो पुत्र थे उनके नाम पर भारत पड़ा नाम। लेकिन बिन गुरु होय कि ज्ञान, जब गुरुदेव ने बताया भागवत पढ़ी तब पता चला कि ऋषभ देव जी के जो बड़े वाले पुत्र थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भा माने प्रकाश और रत माने डूबा, जो प्रकाश में डूबा रहता है। भारतवर्ष से आर्यावर्त अंतर्गत, आर्यावर्त पहले विशाल आर्यावर्त था। और आर्यावर्त में रहने के लिए जो आर्यावर्त के रहने वाले थे उनकी जात क्या थी? हम लोगों की जात कौन सी है? जब जाति होती है तो वहां पर क्या लिखेंगे? तो वहां पर मत लिख देना जात है सबकी। जब आर्यावर्त के रहने वाले हैं तो आर्य, यही तो चाहे कुंती हो, चाहे गांधारी हो, चाहे द्रौपदी, आर्य पुत्र कहती थी उनको। तो हम सब लोग उन आर्यों की संतान है। उन आर्यों की संतान है जो सब कुछ तो मान लेते हैं लेकिन मूर्ति को नहीं मानते। वेद को मानेंगे लेकिन मूर्ति को नहीं मानेंगे। सब में भगवान सब देखेंगे लेकिन मूर्ति को उनको भगवान नहीं दिखेंगे। उन आर्यों की बात नहीं। आर्य माने जो सब कुछ वेद के बताए हुए मार्ग पर चले, वो आर्य। इसीलिए तो भगवान ने कहा गीता में अर्जुन से, अनार्य दुष्ट मत स्वर्ग में कीर्ति कर। अर्जुन तो अनार्य वाले काम मत कर, जैसा तेरे पुरखे कर गए तो वैसा काम कर। हम लोग आर्यावर्त के रहने वाले, उन्हीं के बेटे सबसे बड़े ऋषभ देव जी के भरत राजा बने।
और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। कल हम लोग इनका फिर आगे जन्म हुआ, भरत जी का कई जन्म लेने पड़े। आगे वाले जन्म में नाम पड़ा इनका जड़ भरत। उनकी कथा हम लोग कल मध्याह्न काल के समय में सुनेंगे। समय आता है, अपनी परिधि में रहो। समय ज्यादा हो गया, थोड़ा ध्यान होगा, 2-4 मिनट यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल मध्याह्न काल के समय जड़ भरत जी की कथा, भगवान के बहुत से अवतार हुए हैं। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन की कथा, और सायंकाल के समय महाराज कन्हई की कथा। कन्हई का प्राकट्य जैसे हम लोग अपने घरों में मनाते हैं। भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान प्रकट जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार की कथा हम लोग कल सुनेंगे। भगवान का प्राकट्य होगा, जैसे अपने घर में बर्थडे मनाते हैं वैसे यहाँ भी मना लेंगे कन्हई का प्राकट्य। और कल से भगवान के 10वें स्कंद की कथा, कन्हई की कथा यहाँ तक